हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और इसके प्रीवियस में भी हमने कई सारे जो है टेस्ट करे हैं, जिसमें हमारा कॉचेस nth रूट टेस्ट है, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, रैप्स टेस्ट है ना। ऐसे बहुत सारे टेस्ट जो है हमने कंप्लीट करा है और कहीं ना कहीं ये जो टेस्ट है, वो जो स्टेटमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक दूसरों से रिलेटेड है। अगर आप एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेंगे तो बाकियों को भी आप आराम से जो है अप्लाई करके कर सकते हैं। और इन टेस्ट की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब पॉजिटिव टर्म सीरीज हमारा दिया हो और उसके कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी से रिलेटेड आपसे पूछा जाए कि सीरीज हमारा कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन की वैरायटीज होते हैं, अलग अलग वैरायटीज होते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस में हम अलग अलग टाइप के टेस्ट को अप्लाई करके बता सकते हैं कि सीरीज जो है हमारा डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट, इसको समझते हैं। तो लेट समेशन ए एन बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट जो हमारे पास n log a n डिवाइड बाई a n प्लस 1 है, वो अगर एक फाइनाइट लिमिट पर जाए, है ना, एक फाइनाइट लिमिट हो, तो इस फाइनाइट लिमिट की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हुआ तो उस कंडीशन में कन्वर्ज करेगा। ठीक है, कन्वर्जेंट होगा। और अगर 1 से लेस हुआ तो वो डाइवर्ज करेगा। ठीक है, डाइवर्ज करेगा। और अगर इक्वल टू 1 हो गया तो वो फेल कहलाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। और टेस्ट जब फेल हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम कोई इससे भी स्ट्रॉन्ग टेस्ट होगा जिसका हम अप्लाई करके सीरीज को बता सकते हैं कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट होगा। बहुत आसान है। ठीक, और प्रीवियस के लेक्चर्स में भी मैंने nth रूट टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए टेस्ट है, स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया है, इसके जो है एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखो, एग्जाम्पल में क्या कहा है कि टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 प्लस एक्स वाई फैक्टोरियल 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये सीरीज हमारा इस टाइप से दिया हुआ है और जहां बता रखा है कि जो x है वो हमारा पॉजिटिव है। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद जो है हमें कन्वर्जेंस बताने हैं इस सीरीज को। ठीक है ना, इसके कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, वो हमें बताने। तो सबसे पहले तो देखो, ये पर्टिकुलर सीरीज है, उसको मैं अगर ऑब्जर्व करूं यहाँ पे, तो 1 को अगर मैं थोड़े टाइम के लिए अगर छोड़ू यहाँ से, तो देखो आप इसको ऑब्जर्व करो। इसको ऑब्जर्व करने पर आपको क्या मिलेगा? देखो मैं बता देता हूं। ये जो सीरीज है वो इस टाइप का है, 1 प्लस समेशन n रेस टू द पावर n। ओके, और x देखो यहाँ पर, है ना, x की पावर 1 है, यहाँ पर 1 इंटू 1 रेस टू द पावर 1, x रेस टू द पावर 2 है, x रेस टू द पावर 3 है, तो x रेस टू द पावर यहाँ पर n में कर सकता हूँ। और डिवाइड में आप देखिए, अगर 1 है तो यहाँ फैक्टोरियल 1 है, 2 है तो फैक्टोरियल 2 है, 3 है तो फैक्टोरियल 3, तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इस 1 से देखो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। हम इस सीरीज को अगर देखो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कह देंगे तो कोई भी सीरीज अगर कन्वर्ज है तो 1 से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम बाद में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, बाय इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सीरीज का जो पहला टर्म है ना, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक, थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करेंगे, बहुत ज्यादा फर्क इसमें नहीं आता है। क्लियर है? सो यहाँ पे लिखेंगे बाय इग्नोरिंग the first term, by ignoring the first term of the series। ठीक है, जो भी सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म को हम पहले नेग्लेक्ट करेंगे, ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो यहां पर जब फर्स्ट टर्म इग्नोर करेंगे तो हमारे पास जो सीक्वेंस मिल जाएगा वो लेट ए एन जो होगा, an हम ये मान के चलेंगे कि ये हमारा an है। क्या है? n रेस टू द पावर n x रेस टू द पावर n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n हो जाएगा। ठीक है, अब जब an ही है तो an प्लस 1 क्या हो जाएगा? an प्लस 1 हो जाएगा। n के प्लेस पर n प्लस 1 पुट करेंगे तो n प्लस 1 रेस टू द पावर n प्लस 1 इंटू x रेस टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल। मतलब जहां पर हमारे पास n है वहां पर हमने क्या पुट कर दिया है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल पुट कर दिया है। अब अगला काम हमारे पास क्या होता है, an प्लस 1। ठीक है, an प्लस 1 डिवाइड बाय an हम कैलकुलेट करेंगे
तो ए एन प्लस वन हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था n प्लस वन रेस टू द पावर n प्लस वन इंटू एक्स रेस टू द पावर n प्लस वन, ये आ जाएगा। एंड देन हमारे पास n प्लस वन का फैक्टोरियल था, और पूरे के डिवाइड में क्या था, x n रेस टू द पावर n है, ठीक है। तो यहाँ से n रेस टू द पावर n और यहाँ से x पावर n हो जाएगा, टोटल में क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, जब ये आ गया तो हम अब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ से ये सबको पता होगा, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n प्लस वन और पावर में क्या हो जाएगा, n प्लस वन इंटू एक्स पावर n प्लस वन हो जाएगा, x पावर n प्लस वन, और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा इंटू n ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ रहा है, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, n प्लस वन फैक्टोरियल n रेस टू द पावर n और x रेस टू द पावर n यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इसको अब सॉल्व आउट करूँ थोड़ा सा, तो सॉल्व आउट करने पर देखो यहाँ पर n प्लस वन है, ये सही कर लेंगे हम, और यहाँ पर देखो x रेस टू द पावर क्या है, n है। तो यहाँ से अब हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, एंड देन हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, a n प्लस वन डिवाइड बाई a n इज इक्वल टू, यहाँ x की पावर n प्लस वन और x की पावर n है, ऊपर चला जाएगा तो x हो जाएगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, n प्लस वन रेस टू द पावर n प्लस वन, ठीक है। और ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर n ऑफ फैक्टोरियल है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखो n प्लस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पहला तो हमारा n प्लस वन आ जाएगा, फैक्टोरियल को खोल देंगे हम, तो दूसरा हमारा n माइनस हो जाएगा वन, तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहाँ पर x के पावर जो है n हमारे पास, ये तो ऊपर चला गया था, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो है n की पावर n हमारे पास बचा हुआ है, ठीक, n रेस टू द पावर n बचा है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब आगे देखो यहाँ से क्या बचेगा, अगर इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व आउट करें, तो यहाँ पर पावर में वन है, ऊपर जाएगा, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, n प्लस वन रेस टू द पावर क्या आ जाएगा, टोटली हमारे पास n इंटू एक्स, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, n रेस टू द पावर n हमारे पास आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, होप कि क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जनरल कैलकुलेशन से ही कर रहे हैं। तो अब देखो, इसकी पावर n है, इसकी पावर भी n है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस टोटल का जो पावर है वो हम n ले लेते हैं और x को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो n प्लस वन डिवाइड बाई n, और उस पूरे का जो पावर है वो हम n लेते हैं और इनटू में x ले लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर टोटल में डिवाइड कर लूंगा तो an प्लस वन डिवाइड बाई an हो जाएगा, एंड इसको सॉल्व करूंगा थोड़ा सा और अच्छे से, तो ये वन प्लस वन बाई n टाइप का बन जाएगा, उसका पावर n हो जाएगा इंटू x हो जाएगा। अब आपको पता है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको पता लगेगा कि हम क्यों रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। बाय रेशियो टेस्ट मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दूंगा अभी कि बाय रेशियो टेस्ट जो है इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं बाय रेशियो टेस्ट, बाय रेशियो टेस्ट हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या 1 प्लस वन बाई एन रेस टू द पावर n इंटू एक्स। और आपको पता है कि इसका अगर लिमिट में n टेंड्स टू इनफाइनाइट करूंगा तो ये तो हमारा e आ जाएगा और ये हमारा x आ जाएगा, e x आ जाएगा। तो रेशियो टेस्ट से आपको पता है कि लिमिट जो है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर फर्स्ट केस क्या है कि इफ जो है ये जो है हमारा पास L आता है, उसका वैल्यू अगर लेस देन हुआ तो कन्वर्जेंट करेगा। दूसरा हमारे पास यहाँ पर है कि अगर इसका वैल्यू ग्रेटर हुआ, किसका वैल्यू, ex की वैल्यू, इफ ex ग्रेटर देन 1 हुआ देन ये डाइवर्ज करेगा। ये आपको पता है, ये मैंने टेस्ट में बता रखा था आपको। नाउ जब ये चीज तो हम क्लियर है कि या तो कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा, लेकिन एक केस हमारे पास और भी तो बचता है कि अगर ये इक्वल टू 1 हो गया, अगर ये इक्वल टू 1 हो गया, इफ ex इज इक्वल टू 1 देन टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा।
तो हम फेलियर के केस को ही डिस्कशन करेंगे नाउ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ जो है चेक फॉर, यहाँ पर लिखेंगे Ex इज इक्वल टू 1। अच्छा, Ex इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो 1/e आ जाएगा। इसको अब हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर देखो टेस्ट फेलियर के केस को हम डिस्कशन करेंगे। तो जब टेस्ट फेलियर आ जाएगा तो उस कंडीशन में अब हम यहाँ पे जो है लॉगरिथमिक टेस्ट लगा करके इसको कर सकते हैं। कैसे, देखो नाउ सिंस हमारे पास क्या था, an+1 डिवाइड बाय an जो है वो हमारे पास ये था n+1 रेज़ टू द पावर n डिवाइड बाय n रेज़ टू द पावर n इंटू x है ना। हम इसको क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। जैसे दिस इम्प्लाई में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, an डिवाइड बाय an+1, इसको ऐसे लिख लेंगे तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा n रेज़ टू द पावर n डिवाइड बाय n+1 रेज़ टू द पावर n आ जाएगा। क्लियर है। और अपॉन में देखो यहाँ पर 1/x आ जाए, क्योंकि x यहाँ पर है ना तो अपॉन में आ जाएगा यहाँ। अब इसको थोड़ा सा और सही से लिख लेंगे तो 1/n+1 रेज़ टू द पावर n डिवाइड बाय n रेज़ टू द पावर n इनटू यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सही से लिख लेंगे, an डिवाइड बाय an+1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इसको सही से लिख लेंगे 1+1/n रेज़ टू द पावर n इंटू x आ जाएगा। क्लियर है। अब इस पूरे का जो वैल्यू है x की वैल्यू है वो आपको पता है क्या, 1+1/n रेज़ टू द पावर n, और x का वैल्यू आपको पता है कि वो है 1/e टाइप का है, और e ऊपर चला जाएगा तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e/1+1/n रेज़ टू द पावर n आ जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ये चीज हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, बाय लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करेंगे यहाँ पे, है ना, बाय लॉगरिथमिक टेस्ट, बाय लॉगरिथमिक टेस्ट। जब लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n इंटू करके होता है, n इंटू लॉग an डिवाइड बाय an+1 टाइप का हो जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू देखो लॉग, अब an/n+1 का वैल्यू हमारे पास ये आया था तो e अपॉन क्या हो जाएगा 1+1/n होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, n आ जाएगा। अब देखो इसको आगे फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, फिर जाकर के हमारे पास एक वैल्यू आएगा, देन हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे, है ना। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू, देखो यहां पर क्या है log m इंटू n वाला केस बन जाएगा। देखो यहां से आपको समझाता हूं मैं, ये n तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है। देखो log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। तो अब हम यहाँ पर log e माइनस log 1+1/n रेज़ टू द पावर n टाइप का हमारा बन जाएगा। क्लियर है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ से, n हमारे पास बाहर आ गया, log m क्या है, e है, माइनस log n क्या है, log n जो है 1+1/n रेज़ टू द पावर n आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया, सिंस log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या करा, अप्लाई करा है। अब देखो log e की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1 होता है ना, सॉरी इसको यहाँ पर गलत कर दिया हमने, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस log, देखो अब यहाँ पर log है ना, log m की पावर n हुआ तो n log m आ जाता है, तो n log m का वैल्यू हमारे पास e, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है, ये एक्चुअल में क्या आ रहा है, अगर लॉगरिथम का एक्सपेंशन हम कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का सीरीज मिल जाएगा। ओके, आपको पता है लॉगरिथम एक्सपेंशन का। ठीक है, देखो लॉगरिथम एक्सपेंशन हमारे पास अगर log n हुआ है ना, तो यहाँ पर हमारे पास log 1+1/n टाइप का है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो n इंटू
1 1 और माइनस ये n ऑलरेडी है, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/3n स्क्वायर क्यूब, और इस टाइप से हमारे आगे आता जाएगा। सॉरी ये माइनस होगा यहाँ पे, हाँ ये अल्टरनेट चलता है इसका, ये आ गया। जब ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n से अंदर मल्टीप्लाई भी अगर हम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा n वाला पार्ट से, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n 1 माइनस यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास अब क्या आ जाएगा, देखो 1 यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, n हो गया 1 हो गया, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम माइनस से भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 1, प्लस का हो जाएगा 1/2n, माइनस का हो जाएगा 1/3n स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का अप टू सो ऑन, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, अब सीरीज को हमने क्या कर दिया, खोल दिया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, n/2n है तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर आएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा ये, और यहाँ से n से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, माइनस 1/3n आ जाएगा। ठीक है, और प्लस इस टाइप से आगे चलता आ जाएगा। अब ये चीज आप देख लो, अगर मैं n रखूंगा, इनफाइनाइट रखूंगा तो बाकी के टर्म तो जीरो हो जाएंगे, अल्टीमेटली हमारे पास आ क्या रहा है, ये 1/2 आ जा रहा है, जो कि लेस देन क्या है, 1 है। सो बाय लॉगरिथमिक टेस्ट हम ये कह सकते हैं क्या, देखो आगे, बाय लॉगरिथमिक टेस्ट, सो बाय लॉगरिथमिक टेस्ट इट इज क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा ना, क्योंकि 1 से लेस है। ठीक है, इट इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 1 ये तो हमने लिया था ना, द गिवन सीरीज क्या हो जाएगा, द गिवन सीरीज हम इसको लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 1, द गिवन सीरीज, क्योंकि हमने इस पर ये तो देखा था, सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट फॉर x लेस देन 1/2। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, 1 से छोटी आई है। ठीक है, तो छोटे के लिए जो है डाइवर्जेंट दिखा रहा है, तो एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू अगर मैं 1/e पर देखूं, कन्वर्जेंट हो जाएगा इसके लिए और डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्जेंट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हमारा जो है क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। देखो लेस देन के लिए तो ठीक है, लेस देन के लिए तो ठीक है, लेकिन ग्रेटर के लिए डाइवर्जेंट आ रहा है और इक्वल के लिए भी डाइवर्जेंट आ गया, क्योंकि हमने ये चीज देखा है ना, ये चीज देखा है ना कि एट x इज इक्वल टू 1/e पर अभी तो हमने चेक किया है, ये एक्चुअल में क्या था, यहाँ पर हमने 1/e पर ही चेक किया है। अगर आप देखेंगे तो नाउ चेक फॉर 1/e, तो 1/, देखो एक तो ग्रेटर के लिए, तो ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए तो हमारा जो है डाइवर्जेंट है ही, लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, ये तो कंडीशन कंफर्म था ना, ये तो कंडीशन कंफर्म था हमारा। ठीक है ना, लेकिन ग्रेटर के लिए जो है डाइवर्जेंट है, ये भी कंफर्म था, लेकिन इक्वल टू 1 पर हमें डाउटफुल था कि ये एक्चुअल में क्या होगा। तो जब हमने इक्वल टू 1 पर हमने लॉगरिथमिक टेस्ट लगा दी तो वो डाइवर्ज करेगा, ये भी डाइवर्ज करेगा। अब जब डाइवर्ज कर गया तो उस कंडीशन में देखो ग्रेटर और इक्वल दोनों के लिए, इन दोनों के लिए जो है क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो इसीलिए हमने लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखा है कि द गिवन सीरीज जो है कन्वर्जेंट होगा इसके लिए। ठीक है, कन्वर्जेंट होगा जो है लेस देन, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, वो मैंने ऐसे उसके लिए लगाया था लेकिन साइन वही है, लेस देन के लिए हो जाएगा यहाँ पे, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हमारे पास क्या आ जाए, सीरीज डाइवर्जेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं एक चीज में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जो लॉगरिथमिक टेस्ट है ना, वो जब भी रेशियो टेस्ट और रैप्स टेस्ट हमारा फेल हो जाता है, ध्यान रखना, तब जाकर के हम लॉगरिथमिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं, है ना। तो मैं इसको अगर लिख दूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट आफ्टर द फेलियर ऑफ रेशियो टेस्ट। ठीक है ना, अप्लाई
लॉगरिथमिक टेस्ट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, लॉगरिथमिक टेस्ट आफ्टर द फेलियर ऑफ रेशियो एंड रैप्स टेस्ट। ठीक है, ये दो चीज हमारे पास आ जाएगा। तो होप कि ये जो टेस्ट है मैंने आपको बताया लॉगरिथमिक टेस्ट, ये अच्छे से क्लियर हो गया है। किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।